फैक्ट ये है कि काशी बाबा भोलेनाथ की नगरी है और वहाँ पे इस तरह का अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का दुहाई दे करके आप उसको हटा थोड़ी सकते हैं। जो जहाँ यथास्थिति जो थी, जो वहाँ पे मंदिर वहाँ था तो था। आप कह रहे हैं मंदिर है वहाँ पर? बिल्कुल है, क्यों नहीं। अगर जो आप जाते हैं कभी काशी विश्वनाथ मंदिर में तो वहाँ देखेंगे नंदी जो शिव भगवान से सनातनी कालों काल से जुड़े हुए हैं, अभी भी बैठ करके उस दीवार के पीछे इंतजार कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो सकता है? हमारे धर्म में तो कहा गया नंदी वहीं होते जहाँ शिव होते, जहाँ शिव होते वहीं नंदी होते। तो इस फैसले को मुस्लिम पक्ष को भी मानना चाहिए। ये स्पेशली उनकी गुंडागर्दी कर रहे हैं और अदालत को ना मानना तो हम तो कहेंगे निरर्थक है ये लोगों का रहना, वकील रहना। बिक गई है। अब इस तरह का आरोप लगा करके उससे इनकी मंशा स्पष्ट होती है कि उनका इस देश के संविधान पर, न्यायपालिका पर कोई भरोसा नहीं। नमस्कार, एनबी भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके सामने यशस्वी पाठक। पिछले 2 दिन से झमाझम लगातार बारिश हो रही है और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये उन लोगों के लिए खुशियों की बारिश है जिन्होंने ज्ञानव्यापी मामले में याचिका दर्ज की थी। उनका कहना था कि उन्हें अनुमति मिलनी चाहिए ज्ञानव्यापी मस्जिद में पूजा और अर्चना करने की। घोष कंपनी चौराहे पे मैं मौजूद हूँ, कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे और मुद्दा ज्ञानव्यापी का रहेगा। उससे पहले आपको ये भी बता दूं कि जो फैसला आया उसमें जो मुस्लिम पक्ष के जो वकील थे उन्होंने साफ तौर पर एक विवादित बयान दे दिया, जिसके बाद से कंट्रोवर्सी लगातार चल पड़ी है। उनका कहना है कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, हम इस जो फैसला आया है जिला कोर्ट के द्वारा कि ये याचिका पूजा अर्चना करने की याचिका जो है उसको वो सुनने योग्य है, तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। और क्योंकि सब बिक गए हैं, अब आसरा सिर्फ हाई कोर्ट में दिखाई दे रहा है। लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये जो मुस्लिम पक्ष जो वकील है जिस तरीके से लगा रहे हैं आरोप, कितना सही और गलत है, क्या लगता है? एक तो पहला सवाल ये रहेगा कि ज्ञानव्यापी जो मामला चल रहा था लगातार और जब फैसला ये आता है जिला कोर्ट के द्वारा कि अब ये जो मिला है, सजेशंस मिला है, उसको सुनने योग्य मान लिया गया है, क्या लगता है सब बिक गए हैं कि नहीं, जैसा मुस्लिम पक्ष ये आरोप लगा रहे हैं? अब सब बिक गए हैं ये कहना सिर्फ विक्टिम कार्ड का प्रयोग करना है। आज तक इस तरह के विक्टिम कार्ड का प्रयोग दूसरे पक्ष द्वारा लगातार किया जाता रहा है, लेकिन न्यायपालिका पर भी अब किया जाने लगा है। सब बिक गए हैं कहने का मतलब ये है कि अब न्यायपालिका भी बिक गई है। अब इस तरह का आरोप लगा करके उससे इनकी मंशा स्पष्ट होती है कि उनका इस देश के संविधान पर, न्यायपालिका पर कोई भरोसा नहीं। आप ये कह रहे हैं कि उनको भरोसा रखना चाहिए और न्यायपालिका है अभी यहाँ पर हिंदुस्तान में? बिल्कुल न्यायपालिका है। तो एक तरफा जैसा उनका कहना है मुस्लिम पक्ष के वकील का कि ये एक तरफा जो दिया गया है, जो वर्डिक्ट आया वो एक तरफा है और ये सुनवाई नहीं होनी चाहिए। देखिए ये हास्यास्पद बातें की गई हैं और मैं बस एक चीज़ जानता हूं कि किसी भी फैक्ट को, अगर वो फैक्ट है तो कोई एक्ट उसको हटा नहीं सकता है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। तो जो फैक्ट है, क्या फैक्ट है? फैक्ट ये है कि काशी बाबा भोलेनाथ की नगरी है और वहाँ पे इस तरह का अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का दुहाई दे करके आप उसको हटा थोड़ी सकते हैं। जो जहाँ यथास्थिति जो थी, जो वहाँ पे मंदिर वहाँ था तो था। आप कह रहे हैं मंदिर है वहाँ पर? बिल्कुल है, क्यों नहीं। तो मुस्लिम पक्ष मना क्यों कर रहा है, कह रहे हैं मंदिर नहीं है? देखिए, हम लोग कल का जो काशी विश्वनाथ मंदिर हम लोग का जो लोग वजूखाना यूज करते थे, लोग हाथ पैर धोते थे उसमें, ये बहुत गलत था। ये फैसला जो आया है बहुत ही सनातन धर्म के लिए हौसला अफजाई है और वहाँ पे मंदिर है और मंदिर का फैसला जो हुआ है बहुत हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है। मुस्लिम पक्ष जैसे कुछ तस्वीरें भी आई जहां पर वीडियोग्राफी के द्वारा जो मीडिया में तस्वीरें आई हमने भी दिखाई, उसमें एक पत्थर दिखाया जा रहा है जिसको हिंदू पक्ष शिवलिंग मान लेता है और वहीं पे जो मुस्लिम पक्ष है वो ये कहता है कि वो फव्वारा है। आपको क्या लगता है वो क्या आखिर ऐसी चीज है? की बात के उस दिन फव्वारा था ही नहीं, ठीक है। ये लोग अपने मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं, ठीक है। उस समय सदी में फव्वारा का विस्तार हुआ ही नहीं था और हम लोग का शिवलिंग है, पत्थर नहीं, हम लोग का शिवलिंग है, बाबा महादेव हम लोग के हैं वो। आप कह रहे हैं बाबा महादेव है, तो ज्ञानव्यापी पे वापस आते हैं। जिस तरीके से ये मामला सामने आया, लगातार ये एक लड़ाई भी चल रही थी कि आखिर पक्ष में किसके आएगा। अदालत ने निष्पक्ष होकर के ये कहा कि पहले हम सुनेंगे और फिर हम जानेंगे कि आखिर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं, संविधान के हिसाब से चलेंगे। अब जब मुस्लिम पक्ष, संविधान भी ये कहता है कि सुनवाई योग्य है ये मामला, ये याचिका दायर जो की गई है कि पूजा अर्चना वहाँ होनी चाहिए,
तो अब मुस्लिम पक्ष ये सवाल उठा रहा है कि हम ऐसा होने ही नहीं देंगे, वो सुनवाई ही नहीं होना देना चाहते। हर चीज़ में विरोध करेंगे वो। ठीक है? क्यों? किसने करेंगे वो बात को हकीकत नहीं जानते हैं वो, क्योंकि वो हम लोग का वहाँ पे महादेव मंदिर शुरू था और वो तो कह रहे हैं वहाँ मस्जिद है। वो उनके कहने से क्या होता है। आज ये फैसला तो आएगी आपके सामने। चाहते हैं कि वो सच्चाई को ढकना चाहते हैं। वो चाहते हैं, वो सोचते हैं कि अगर सुनवाई होगी तो तथ्य कोर्ट में रखे जाएंगे। जिन तथ्यों को वो सदियों से छुपाते रहे हैं वो लोगों के सामने आएंगे। इसलिए वो चाहते हैं कि इस विषय पर, इस मामले में सुनवाई न हो। आप कह रहे हैं सुनवाई ना हो, लेकिन जिस तरीके से अदालत ने भी आश्वासन दिया था कि अगर मंदिर होगा भी तो बीच का रास्ता निकाला जाएगा, आपको क्या लगता है सच्चाई क्या हो सकती है? ऐसा है कि अदालत के फैसले के बाद ही उस पर जांच की गई है और जांच के बाद ही ये फैसला आया है। हालांकि उसके लिए अलग टीम गठित की गई और टीम ने जाकर के अंदर देखा और सारा अच्छा खासा डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद ही अदालत में पेश की गई। तब तो अदालत ने ऐसा फैसला दिया कि इसमें पूजा की जा सकती है। हालांकि तथ्य के अनुसार देखते हुए बिल्कुल क्लियर है कि वो मंदिर ही है। आप जाते हैं कभी काशी विश्वनाथ मंदिर में तो वहाँ देखेंगे नंदी जो शिव भगवान से सनातनी कालों काल से जुड़े हुए हैं, अभी भी बैठ करके उस दीवार के पीछे इंतजार कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो सकता है? हमारे धर्म में तो कहा गया नंदी वहीं होते जहाँ शिव होते, जहाँ शिव होते वहीं नंदी होती है। तो इस फैसले को मुस्लिम पक्ष को भी मानना चाहिए। ये स्पेशली उनकी गुंडागर्दी कर रहे हैं और अदालत को ना मानना तो हम तो कहेंगे निरर्थक है ये लोगों का रहना, वकील रहना। अच्छा ये बताइए, कठिन सवाल आप सबसे पूछती हूँ, अगर ये फैसला जो सुनवाई योग्य जिला कोर्ट ने कह दिया कि सुनवाई योग्य मामला है, हिंदू पक्ष कह रहा है कि उनके फेवर में ये मामला आया है, अगर वो जिला कोर्ट ये निकालता वर्डिक्ट कि नहीं हम नहीं सुनेंगे सुनवाई, तब हिंदू पक्ष भी तो सेम ही यही रिएक्शन आता, तब आप लोग क्या कहते हैं? हिंदू पक्ष का भी रिएक्शन ये होता कि हम और ऊंची अदालत में जाएंगे सुनवाई कराने के लिए। न्यायालय के निर्णय से असंतुष्ट होना और न्यायालय पर आरोप लगाना कि बिक गए हैं, दोनों दो अलग चीजें हैं। अच्छा, बिक गए हैं की बात, जैसा आपने कहा कि हम संवैधानिक तरीके से ऊपर जाते, हम ये नहीं कहते कि अदालत अब उस तरीके से काम नहीं कर रही है। सरकार की बात करती हूँ, लगातार ये भी प्रश्न चिन्ह उठते हैं कि सरकार ने जितनी सेंट्रल एजेंसियां हैं, चाहे ईडी की बात करती हूँ, सीबीआई की बात करती हूँ और अब अदालत की भी बात करती हूँ, सब सरकार के पक्ष में आ चुकी हैं, सरकार के हिसाब से काम करती हैं। इस पर आपको क्या लगता है? ऐसा उन लोगों को अपने जैसे जो सच्चाइयाँ सामने आ रही हैं उनको छुपाने के लिए, उससे पैदा हुई खींच को छिपाने के लिए इस तरह के आरोप लोग लगा रहे हैं। सेंट्रल एजेंसियां हमेशा से सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन रही हैं और न्यायालय तो कभी सरकार के अधीन नहीं रहा है, वह एक स्वतंत्र संस्था है और यह व्यवस्था शुरू से बनी हुई है कि आप निचली अदालत, जिला अदालत में केस लड़ते हैं, फिर हाई कोर्ट जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो निचली अदालत से कोई फैसला आता है तो आप उससे असंतुष्ट होते हैं, तभी उच्च अदालत में जाते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि निचली अदालत बिक गई है। उसका मतलब ये नहीं है कि निचली अदालत बिक गई। और जिस तरीके से ये मामला सामने आया, हाई कोर्ट ने जिला न्यायालय को ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि आप रिसर्च करके बताइए, आप पूरी जो तह तक जाइए जो मामला है। आपको बताओ, वीडियोग्राफी के भी आदेश दिए थे, फोटोग्राफी के भी आदेश दिए थे। हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों उस तहखाने में गए, अपनी अपनी वीडियोग्राफी की गई, रिपोर्ट बनाई और उसके बाद जिला जो न्यायालय है वो इस वर्डिक्ट पे आती है, इस डिसीजंस पे आती है कि ये मामला सुनवाई योग्य है। अब आगे क्या होगा? मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि वो हाई कोर्ट जाएंगे, लेकिन एक तरफ हिंदू पक्ष है जो खुश नजर आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि अभी पहली सीढ़ी है जो हमने जीत ली है, लेकिन अब इस मामले में आगे क्या होगा, क्योंकि करीब 1 साल से ये मामला चल रहा है। अब इस मामले में क्या आएगा और भी लोगों से जानेंगे और अलग लोगों से जानेंगे कि आखिर उनकी धारणा, उनकी विचारधारा इस बारे में क्या है।